फेस जब आप करते हैं तो फिर जाहिर बात है चीज़ें चढ़ जाती हैं कि पैसे नहीं आ रहे और खर्चे हो रहे हैं, तो इस वजह से आपके खर्चे बढ़ गए हैं। आपको कोई हेल्प आउट करने के लिए आ रहा है, उड़ के आ रहा है, बाहर से आ रहा है, मदद करने के लिए आ रहा है। अब जब मैंने आपको बता दिया कि आप गलत फैसले कर सकते हो, तो आप फैसले सोच समझ के करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हमारी जिंदगी में कोई न कोई ऐसा शख्स जरूर रहता है जो हमें दिक्कत देता है, जो हमें डिस्टर्ब करता है, जो हमें हार्ड टाइम देता है, और उसे हम जिंदगी से निकाल भी नहीं सकते। उसके साथ जीना भी जरूरी है, समटाइम्स उसके साथ मरना भी जरूरी है। मतलब जीना मरना उसके साथ है। और ये लोग हमारे घर में भी होते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार और अजीज भी होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे पड़ोसी भी होते हैं, और हमारे कोलीग्स भी होते हैं, और स्पेशली हमारे बॉस भी होते हैं। हमें इनके साथ रहना है, इनके साथ जीना है, इनके साथ जीना और मरना है। लेकिन ये लोग हमें दिक्कत देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें हार्ड टाइम देते हैं, हमें टोकते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं, हमें बातें सुनाते रहते हैं। और ये सारी चीजें हमारे अंदर को चकनाचूर कर देती हैं, छलनी कर देती हैं। खास तौर पे खवातीन के साथ ऐसा जरूर होता है, चाहे वो रिश्ता सास की सूरत में हो, नंद की सूरत में हो, जेठानी देवरानी की सूरत में, किसी भी सूरत में, हस्बैंड की सूरत में हो, कहीं ना कहीं वो आपको बातें सुनाते हैं। अब लोग इसका भी हल तो चाहते हैं कि इसका कोई हल होना चाहिए, और कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं। वो नेगेटिविटी जादू टोने और तावीज के जरिए भी निकालते हैं कि अपनी जिंदगी से किसी तरीके से इनको निकाल दें। नेगेटिव चीज नेगेटिव होती है, जो कि आपका कर्मा भी बन जाती है, और फिर यही कर्मा आपको बार बार तंग भी करता है, और यही माहौल दोबारा बनता रहता है किसी दूसरी शक्ल में, किसी दूसरे रूप में। आपको फिर से दिक्कत होती है, फिर से परेशानी होती है, फिर से कोई आपको हार्ड टाइम देता है। अब ये जो हार्ड टाइम है, ये जो दिक्कत है, ये परेशानी है, ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, और आप खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपके चेहरे के ऊपर ये परेशानी साफ नजर आती है। आपका वजन कभी बड़ा होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी आप लोगों को कमजोर फील होते हैं, और लोग कहते हैं आपको कि आप बदल गए हो, चेंज हो गए हो, और ये सब कुछ आपके चेहरे पे नजर आता है। आपको फील नहीं होता होगा, करीब के लोगों को फील नहीं होता होगा, लेकिन कोई भी अगर आपसे 2-4 महीने के बाद मिलेगा तो कह देगा, अरे क्या हुआ है आपको, आप तो बहुत कमजोर हो गए, चेहरे पे रौनक क्यों नहीं है, इतने सख्त क्यों हो गए। ये ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ उन बातों की वजह से जो कि आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं उन रिश्तों में। एक टोटका है कि आप उनको सही कर सकते हैं। बहुत आसान टोटका है, बहुत घरेलू टोटका है, और से सुने। एक हरी मिर्च लें और एक लाल मार्कर लें, छोटा, मोटा वाला नहीं, छोटा वाला। हरी मिर्च के ऊपर उसका नाम लिखना है, और लिखने से पहले और लिखने से के बाद ये सोचना है कि इसकी तेजी, ये जो आपको दिक्कत देता है, आपको परेशान करता है या करती है, ये खत्म हो जाए, ये बिल्कुल सही हो जाए मेरे लिए। अब दिस इज नॉट जादू टोना, जस्ट अ टोटका का कि वो आपके लिए अच्छा हो जाए, और ये दिस इज नॉट नेगेटिविटी। इसमें कोई गलत चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप उसका जहर, उसकी तेजी, उसका चुभना खत्म करने के लिए आप ये टोटका कर रहे हैं।
और ये गलत नहीं है, आप आराम से करें। हरी मिर्च लें, हरी मिर्च पर उसका नाम लिखें, लेकिन जो मैं आपको काम बताने वाला हूं, आप किसी मुकद्दस नाम के साथ, अगर किसी का कोई मुकद्दस नाम है तो फिर आप वह कैसे लिखेंगे, वो हरी मिर्च पे नहीं लिख सकते, कि जो काम आगे बताने वाला हूं वो करना है आपने। तो आप क्या करें, उसका निक बना लें। जैसे मेरा नाम लियाकत जोगी है तो LJ लिख दें, लाम जीम लिख दें, LJ या लाम जीम नाम लिख सकते हैं। लियाकत जोगी कोई इतना मतलब मजहबी नाम नहीं है, और कोई तो आप लिख सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं इससे दिक्कत होगी, जैसे किसी के नाम के आगे मोहम्मद लिखा है या अहमद लिखा है या किसी नए खातून का नाम लिखा हुआ है, तो आप वो नहीं लिखिएगा, आप उसका निक लिख लीजिएगा, LJ जैसे लियाकत जोगी। या फिर अगर आप नंबरोलॉजी जानते हैं, नंबर्स निकालना जानते हैं, तो नंबरोलॉजी से वो नंबर निकाल लें उसके नाम के, वो लिख दें उस हरी मिर्च पे लाल पेन के साथ। अब वो नजर आए नहीं आया वो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मिर्ची पे लिखना मुश्किल है, लेकिन आपने वो लिखना है, नियत करनी है कि लाल पेन है, लाल पेन मार्कर है आपके पास, और वो हरी मिर्च है, उसके ऊपर आपने लिखना है। नजर आए या ना आए, आपने ये काम करना है। अब आपने क्या करना है कि वो हरी मिर्च ड्रेन कर देनी है, वो आपने फ्लैश कर देनी है, वो आपने गंदे पानी में डाल देनी है। ये काम आप सैटरडे को करेंगे। और अगर उसकी शिद्दत में कमी नहीं आती 7, 11, 21 दिन के अंदर, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन के अंदर, तो आप दोबारा सैटरडे को करेंगे। फिर भी कमी नहीं आती तो तिबारा करेंगे और 7 दफा करेंगे, 7 सैटरडेज करेंगे, एक सैटरडे, दूसरा सैटरडे, तीसरा, 7 सैटरडे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उसकी तेजी खत्म हो जाएगी, उसकी तेजी ड्रेन हो जाएगी, उसकी तेजी बह जाएगी, गंदगी के साथ निकल जाएगी। वो आपके लिए बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगी। आपको वो फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ अब ये बंदा मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। एक हरी मिर्च, एक लाल मार्कर छोटा वाला, और उससे आपने उसके ऊपर उसका नाम लिखना है। नाम अगर कोई मुकद्दस है तो नहीं लिखना, उसका निक लिखना है। निक का मकसद LJ। हाँ, निक नेम जो होते हैं वो भी लिख सकते हैं। अगर कोई पप्पू चुन्नू कोई नाम है किसी का, तो वो लिख दीजिए उसके ऊपर। आपको पता है, आपके इंटेंशन को पता है कि आपने किसके लिए लिखा है, ठीक है। अब वो LJ लिखें, चाहे वो निक नेम लिखें, पप्पू चुन्नू मुन्नू कोई भी लिख लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ऐसा नाम है जो कि लिखा जा सकता है तो आप लिख दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि कोई मुकद्दस नाम ड्रेन ना हो, नाली में न जाए और उसमें ना हो। लेकिन आपका ये काम हो जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, जिंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी। ऐसा जरूर होगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम आपकी रीडिंग करने लगे हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो अभी हम करते हैं, 2 मिनट में हो जाएगी आपकी रीडिंग। तो ये देखते हैं, ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है जेमिनी। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। दिस इज योर फीलिंग, आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट आपका वीकेंड है। तो मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ। मुझे नजर आ रहा है कि कुछ नेगेटिविटी इस हफ्ते में मौजूद है। ये जो नेगेटिविटी है ये आपके लिए एक चैलेंज होता है, और जब मैं नेगेटिविटी कहता हूं तो इसमें डूबना नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो आगे रोड बंद है, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो आगे खड्डे खुदे हुए हैं, पानी आया हुआ है, ट्रैफिक जाम है, तो जाहिर बात है कि आप रोड को चेंज करोगे। आपको अगर पहले बता दिया तो आपको वो रोड बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो इसको भी ऐसे ही लिया करें। अगर मैं आपको कोई नेगेटिविटी देता भी हूं तो आप समझा करें कि मैं
आपको कोई रास्ता, कोई चीज सजेस्ट कर रहा हूं और उसको आपने बेहतर करना है। पहले वाला जो कार्ड है वो लायबिलिटीज का कार्ड है, और लायबिलिटीज पैसों की सूरत में, तनख्वाहों की सूरत में, बिजली गैस के बिल की सूरत में आपके सर के ऊपर तैयार खड़ी हैं, और ये लायबिलिटीज आपको अदा करनी है। बहुत ज्यादा छा गई है, बहुत ज्यादा फंसी हुई है। वजह भी बता देता हूं, लेकिन ये वाला कार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है, जो कि काटता है कार्ड वही सपोर्ट कर रहा है कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि ये जो बुरे दिन है ये थोड़े अरसे के लिए, ये बहुत ज्यादा चलने वाले नहीं है। ये बुरे दिन आपके जल्द खत्म हो जाएंगे। तो जब ये घूम जाएगा चरखा, ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो आपकी लायबिलिटीज भी उतर जाएंगी। और इसी वक्त फीलिंग आ रही है कि जैसे ही लायबिलिटीज बढ़ी हैं वैसे ही आपके पास आपका व्हील भी घूमा है, और ये व्हील आपको बता रहा है कि आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। इसकी जो बेस है कि ये लायबिलिटीज हुई क्यों, ये नीचे टावर का कार्ड है, ये वाला, ये टावर का कार्ड बता रहा है कि आपके पास ये लायबिलिटीज इसलिए जमा हो गई कि थोड़ा सा टावर आपके पास आया हुआ था, टूट फूट आई हुई थी, कोई परेशानी आई हुई थी, कोई दिक्कत आई हुई थी। उस दिक्कत की वजह से आपके पास टूट फूट हुई है और आपके ऊपर चीजें चढ़ गई हैं। हो सकता है कि पिछले महीने आपने पेमेंट्स नहीं की हो, जिसकी वजह से आपके पास चीजें बढ़ गई। पिछले महीने कारोबार नहीं हुआ हो, पिछले हफ्ते कारोबार नहीं हुआ हो, कारोबार का पिछले हफ्ते का जो टाइम था, पिछले महीने का जो टाइम था, मई का महीना, वो कारोबार के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, तो वो उसको आपने भी फेस किया होगा। जब आपके पास फेस जब आप करते हैं तो फिर जाहिर बात चीजें चढ़ जाती हैं कि पैसे नहीं आ रहे और खर्चे हो रहे, तो इस वजह से आपके खर्चे बढ़ गए, और उस बड़े हुए खर्चों को फेस करना आपके लिए थोड़ा सा मसला जरूर होगा। लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून हमें हौसला दे रहा है कि आप फिर भी अदा कर दोगे, चीजें अच्छी कर लोगे और अच्छी इंशाल्लाह हो जाएंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वांड्स का मकसद है कंपटीशन, नो, 3 चीजें, नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 स्ट्रगल, नंबर 3 सक्सेस। इन तीनों को मिला के ये कार्ड बनता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुए आप बात पास्ट में, फिर इसके बाद आपने लगे रहे और आखिर सक्सेस मिल जाएगी। ये वाली चीज यहां पर भी होनी है, ये सेम पोजीशन होनी है। पास्ट वाला तजुर्बा आपको बता रहा है कि कंफ्यूज जरूर हैं आप कि ये कैसे दूंगा मैं, ये कैसे अदा करूंगा, ये कैसे बात चलेगी, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन बाद में आप उसको अदा भी कर लेंगे। ये देखिएगा प्रेजेंट का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स का मकसद है कि आपको कोई हेल्प आउट करने के लिए आ रहा है, उड़ के आ रहा है, बाहर से आ रहा है, मदद करने के लिए आ रहा है, आपका दोस्त, साथी या फिर कोई पार्टनर आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि इस वक्त कोई इन हो रहा है आपकी पार्टनरशिप में और आपको उसकी जरूरत है, तो उसका फायदा जरूर उठाएं, वो फायदा आपको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये मोहब्बत का कार्ड भी है, प्यार का कार्ड भी है, शादी का कार्ड भी है। तो हो सकता है कि इस वक्त आपके पास कोई ऑफर भी आ रही हो, कोई चीजें भी आ रही, ये नियर फ्यूचर, एंड दिस इज आल्सो नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। ये ब्रेकअप का कार्ड है। ये कार्ड आपको मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी है, किसी के कान भरने का कार्ड, गलत फैसले करने का कार्ड भी है। अब जब मैंने आपको बता दिया कि आप गलत फैसले कर सकते हो, तो आप फैसले सोच समझ के करना। अब वही वाली बात हुई ना, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो आगे से बंद है, तो आपको रूट चेंज करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप गलत फैसले करने वाले हो, तो आपको सोच समझ के फैसले करने चाहिए, ये आपके हाथ में। तो आप वीडियो को देखो, गौर से देखो, इसके बाद अच्छे फैसले करो, चीजों को अपनी जिंदगी में अच्छा करो। आपकी फीलिंग्स हैं जेमिनी, ये फीलिंग बहुत आलीशान है, किंग ऑफ पेंटिकल की फीलिंग है, और सुपर डुपर कार्ड है, जबरदस्त कार्ड है, पैसे कमाने का कार्ड है, पैसे आने का कार्ड है, पैसों की फीलिंग का कार्ड है। हत्ता कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पैसे कम है, अभी दादा करने, लेकिन आपके पास फीलिंग्स अच्छी आई है, तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टनरशिप आई है, ये अच्छा खासा पैसा लेकर आई है, और वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। ये वाला कार्ड अच्छा नहीं है आपकी फैमिली का, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है।
ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट की फीलिंग इसमें आ रही है। दोनों कप्स के कार्ड है, ये वाला भी कप्स का कार्ड है। ये तीनों कप्स के कार्ड बता रहे हैं कहीं ना कहीं मोहब्बत इस रीडिंग में शामिल है, कहीं ना कहीं इश्क, रिलेशनशिप इस फीलिंग में शामिल है। आपकी फैमिली का कार्ड अच्छा नहीं है, आपकी फैमिली आपके लिए कुछ नेगेटिव वाइब्स रखती हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये होगा तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप काम खराब करने लगोगे, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको रोकने की कोशिश करें। ये आपकी फीलिंग है। द मून, मून अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, कुछ ना कुछ उम्मीद का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। आखिरी वाला कार्ड दोबारा देखिएगा, ये वाला जिसको मैं अल्टीमेट कहता हूं, ये दो तलवारों का कार्ड है और ये बता रहा है कि आप ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख रहे, नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही। तो आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज को सही से देखें और जज करें ताकि प्रॉब्लम्स आपके पास ना आए और चीजें आपके पास अच्छी हों। तो आपने जो भी फैसले करने हैं, एक फैसला मैंने यहाँ पर बताया था, ये वाला कि आपके साथ धोखा होने वाला है, और ये कि ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देख रहे हैं। ये दोनों फैसले आपने सोच समझ के करने हैं और चीजें आपके पास खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा आपके 3 सवालों के जवाब। अपने सवाल निकालें, मैं आपको उनका जवाब बताता हूं। जी, 3 सवाल। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ है तो वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर काम के लिए आप काम सोच रहे हैं तो भी अच्छा हो जाएगा, और अगर सफ़र की प्लानिंग है तो वो भी आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। जो आपने लो लगा के रखी हुई है, जो उम्मीद बना के रखी हुई है, वो आपकी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। सवाल नंबर 3, डेथ का कार्ड है। डेथ के कार्ड को मैं अच्छा कहता हूँ, बेहतर कहता हूँ, तो यस का कार्ड है ये भी। तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें भी और अच्छी और बेहतर हो जाएंगी। वैसे इस कार्ड को मैं भी यानी कि 50-50 भी कहा जाता है, लेकिन मैं फिर भी इसको पॉजिटिव समझता हूँ। आप भी इसको पॉजिटिव समझे, इंशाल्लाह आपका काम अच्छा हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।